हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का आज के क्लास में। तो पिछले क्लास में हमने क्लास 6 का एनसीईआरटी देख रहे थे हम लोग, और क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। और चैप्टर नंबर 2 में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन कर लिया था। जैसे कि हमने देखा था कि व्हाट इज़ ग्लोब। सबसे पहले तो हमने ऑब्जर्व किया था कि व्हाट इज़ ग्लोब, ग्लोब क्या होता है। फिर हम लोग देखे थे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। फिर हमने और ज़्यादा डीप में जाके देखा कि यार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारे हमारा जो अर्थ है उसको कितने हिस्सों में बांटता है, तो 2 हिस्सों में बांटता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। हमने हमने देखा था व्हाट इज़ हीट जोन ऑफ द अर्थ। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे अपना क्वेश्चन को पुट कर दीजिए, आपको आंसर उसका मिल जाएगा। ठीक है सर, चलते हैं अब जीवन में आगे। आज हमें पढ़ना है लॉन्गिट्यूड्स। आज हमें पढ़ना है लॉन्गिट्यूड्स। तो ये लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, चलिए देखते हैं व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड। तो सुनिएगा ध्यान से। तो चलिए देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये रहा हमारा अर्थ। तो हमने लैटिट्यूड में देखा था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। तो लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस विच आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, दीज आर द लैटिट्यूड्स। परंतु लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स आर द वर्टिकल लाइंस विच आर ड्रॉन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये मोटा मोटी वाला डेफिनेशन हुआ, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अगर प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग देखने जाएं तो वो बहुत ही डेप्थ में चला जाएगा सर, और वो हमारा डिस्कशन फिर एनसीईआरटी लेवल का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड जो होते हैं ये वर्टिकल लाइंस होते हैं जो हमारे अर्थ पे ऐसे ऐसे खींची रहती हैं। अच्छा, ये वर्टिकल लाइंस किसने बनाया? आपने जाके बनाया, आपके चाचा ने बनाया, किसने बनाया? मेरे चाचा ने बनाया सर, किसी ने नहीं बनाया। ये दीज आर इमेजिनरी लाइंस, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट। फिर यहाँ पे वही एक कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ऑब्जर्व करने का कोशिश करते हैं। अगर आप लॉन्गिट्यूड्स को देखो, अगर आप लॉन्गिट्यूड्स को ऑब्जर्व करो, आई होप मेरे पास फिगर हो, लेट मी चेक, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलिए, तो जैसे कि आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो लाइन सिर्फ आगे से देखने में है सर। अगर आप हमारे अर्थ को रोकोगे एक जगह पे और आगे से फोटो क्लिक करोगे खचाक करके, तो वो जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो एक लाइन जैसा दिखने को मिलेगा। But we all know that Earth is almost a sphere. It is spherical in shape. It is almost in spherical shape. ठीक है सर। तो इसी वजह से हमारा जो हमारा जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो आपको इस साइड इस टाइप से देखने को मिलता है, इस टाइप से। दीज आर द सेमी सर्कल्स। ये क्या होते हैं सर? दीज आर सेमी सर्कल्स। अच्छा, एक और चीज ऑब्जर्व करना, हमारे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं और साउथ पोल पे एंड होते हैं। क्या आप ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? हमारे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं इस तरीके से, और साउथ पोल में जाके एंड करते हैं, साउथ पोल में जाके एंड करते हैं। और एक चीज आपको देखने को मिलेगा सर कि जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो एक दूसरे से मीट करते हैं। कहाँ पे सर? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर लॉन्गिट्यूड्स एक जगह से इनिशिएट हो रहे हैं और एक जगह पे जाके खत्म हो रहे हैं, तो क्या वो पैरेलल है? सर कभी नहीं, वो समानांतर बिल्कुल नहीं है, वो पैरेलल बिल्कुल नहीं है। दिस इज वाई लॉन्गिट्यूड्स आर नोन एज द सेमी सर्कल विच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, विच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। चलिए, तो थोड़ा देख लेते हैं। दीज आर दी व्हाट आर लॉन्गिट्यूड? दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस विच आर ड्रॉन वर्टिकली ऑन द अर्थ। दीज आर ड्रॉन वर्टिकली ऑन द अर्थ। दीज लाइंस आर रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से इनिशिएट होता है और साउथ पोल पे जाके खत्म होता है। दिस लाइंस ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहलाता है। और इन सब के बीच में जो मेजरमेंट किया जाता है लॉन्गिट्यूड का, ये भी डिग्रीज में ही किया जाता है, ये भी डिग्रीज में ही किया जाता है। ठीक है सर, चलिए अब सुनना ध्यान से। हमारा जो लॉन्गिट्यूड है ये हमेशा ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन का बना हुआ होता है। या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। आप सभी को पता है सर, दिस इज व्हाट डायरेक्शन, दिस इज विच डायरेक्शन? दिस इज ईस्ट, दिस इज ईस्ट
एंड दिस वन इज वेस्ट। ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जितने भी लॉन्गिट्यूड है वो या तो ईस्टर्न मार्जिन्स पे बने होंगे, वो या तो ईस्ट के तरफ होंगे या तो वेस्ट के तरफ होंगे। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स व्हाट कि कभी भी अगर आपको कोई लाइन देखने को मिले, कोई भी इमेजिनरी लाइन हमारे सरफेस पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे देखने को मिले, या फिर हमारे अर्थ के ऊपर देखने को मिले, तो और अगर वो लाइन ईस्ट और वेस्ट को डिनोट करता हो, तो क्या समझेंगे हम लोग कि वो लाइन क्या है सर, वो लाइन लॉन्गिट्यूड्स हैं। वो क्या है सर, लॉन्गिट्यूड्स हैं। समझ में आया? दैट मीन्स लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इट इज ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, चलो, द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अच्छा, एक और चीज ऑब्जर्व कीजिएगा थोड़ा इसको साफ सुथरा कर देते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस कहां देखने को मिल रहा है, पोल के पास। क्या देखो, ये एक लॉन्गिट्यूड है और ये एक लॉन्गिट्यूड है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा पोल के पास देखने को मिल रहा है कि इक्वेटर के पास देखने को मिल रहा है? तो सर कॉमन सेंस वाली बात है, हमें ज्यादा डिस्टेंस कहां देखने को मिल रहा है, पोल के, आई मीन इक्वेटर के पास देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स जैसे जैसे हम लोग पोल के तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग पोल के तरफ बढ़ते हैं, जो डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो घटते जाता है। वो क्या होते जाता है सर, घटते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं, जो भी सेमी सर्कल्स वगैरह मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट अब ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा अर्थ है, लेट इट बी, दिस इज आवर अर्थ। एक रेफरेंस लॉन्गिट्यूड होता है और उस रेफरेंस लॉन्गिट्यूड के मदद से ही हम लोग बाकी लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं। वो रेफरेंस लॉन्गिट्यूड कौन सा है, तो वो रेफरेंस लॉन्गिट्यूड है ये वाला। ये क्या है सर, व्हाट इज दिस, दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का एक दो और नाम है, क्या क्या नाम है हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहला चीज हम लोग एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या फिर 0 डिग्री मेरिडियन। अच्छा, जो हमारा लॉन्गिट्यूड्स है ना, उनको हम लोग मेरिडियंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री मेरिडियन या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, ये पूरे अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में बांटता है। ठीक है, तो दो इक्वल हाफ्स में बांटता है। द फर्स्ट वन इज ईस्ट हेमिस्फेयर, ईस्ट हेमिस्फेयर, ये पूरा जगह, ये पूरा एरिया क्या है, ईस्ट हेमिस्फेयर। और ये पूरा एरिया क्या है, वेस्ट हेमिस्फेयर। ये पूरा एरिया क्या है, वेस्ट हेमिस्फेयर। आई होप इट इज क्लियर। दैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया कहाँ लाई करता है, तो इंडिया का जो पोजीशन है, इंडिया इस जगह पे है। इंडिया अगर देखोगे तो इंडिया इस जगह पे है। ठीक है, दैट मीन्स इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में सर, ईस्ट हेमिस्फेयर में। किस हेमिस्फेयर में है, ईस्ट हेमिस्फेयर में। और भी प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो इंडिया किस जगह पे होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये हो गया हमारा इक्वेटर, दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड या फिर इक्वेटर। और हमारा अर्थ, हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पे है सर, हमारा इंडिया इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे है हमारा इंडिया। तो हमारा इंडिया आपको कौन से हेमिस्फेयर में देखने को मिल रहा है, तो कहीं नहीं तो कहीं ये आपको देखने को मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में। किस हेमिस्फेयर में देखने को मिल रहा है मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सुनना ध्यान से, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है ना, इसको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड। पूरे पृथ्वी में, पूरे अर्थ में, पूरे विश्व में जो टाइम निकलता है, जो टाइम निकालने का काम किया जाता है, वो 0 डिग्री मेरिडियन को ही रेफरेंस मान के निकाला जाता है। और ये जो 0 डिग्री है, ये एक ब्रिटिश लेबोरेटरी था यूनाइटेड किंगडम में,
जिसका नाम था ग्रीनविच। तो वहाँ से ये क्रॉस करता है, इसीलिए इस लाइन को हम लोग GMT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन। सर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को एक और नाम बोलते हैं, मैंने कहा ये टाइम के लिए यूज होता है, पूरे वर्ल्ड में टाइम निकालने के लिए यूज होता है, इसीलिए इसको हम लोग इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल टाइम लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो जरा हम अपने नोट्स पे गौर डालते हैं, जरा हम लोग अपना नोट्स को देखते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, दैट इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द letter E for east and W for west. This meridian is used to calculate time in the whole world. That's why it is called as international timeline. Since it passes through Greenwich, where the British Royal Laboratory is Observatory is located, that is why it is known as Greenwich Meridian also. ठीक है सर। On moving towards east, अब सुनना ध्यान से, मान लो कि ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर आप ईस्ट की तरफ बढ़ते हो, अगर आप ईस्ट की तरफ बढ़ते हो, मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर आप ईस्ट की तरफ बढ़ते हो, देन आपका जो टाइम है वो इंक्रीज करेगा, आपका जो टाइम है वो क्या करेगा सर? इंक्रीज करेगा। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर आप वेस्ट की तरफ बढ़ते हो, दैट इज इन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, अगर आप वेस्ट की तरफ बढ़ते हो तो जो टाइम होगा वो डिक्रीज करेगा, टाइम जो है वो डिक्रीज करेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन द टाइम इंक्रीजेज, while on moving towards west to the prime meridian the time decreases. ठीक है, the time decreases. Clear? चलिए अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड जो है ये टाइम से किस तरीके से रिलेटेड है, इस चीज को थोड़ा ऑब्जर्व करने का कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें बोर्ड पे जाना पड़ेगा। चलिए स्विच कर गया हम, कर गए हम। अब सुनना ध्यान से, हम सभी को पता है कि हमारा अर्थ रोटेट करता है। क्या करता है सर? रोटेट करता है, और रोटेशन की वजह से ही क्या होता है? डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है, डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है। और डे और नाइट का फॉर्मेशन होने के लिए अर्थ को कितना डिग्री रोटेट करना पड़ेगा? तो आप सभी को पता है सर कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब तक वो 360 डिग्री एक अपने एक्सेस पे ना रोटेट कर जाए तो वो एक रोटेशन नहीं कहलाता है, वो वन रोटेशन कभी नहीं कहलाता है। ठीक है सर। तो क्या कह रहा था मैं कि अगर आपको एक रोटेशन, वन रोटेशन कंप्लीट करना है तो आपको कितना डिग्री रोटेट करना पड़ेगा सर? 360 डिग्री। और हमारे अर्थ को 360 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगता है? तो हमारे अर्थ को 360 डिग्री रोटेट करने के लिए 24 आवर्स लगता है। और इसको हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 24 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 आवर इज इक्वल टू व्हाट? 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। अगर काटोगे तो कितना आएगा सर? 15 डिग्री आएगा। दैट मीन्स हमारा जो अर्थ है वो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमता है सर? हमारा जो अर्थ है वो 1 घंटा में 15 डिग्री रोटेट करता है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाइड मैनर में अगर लिखें तो 1 घंटा को हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट, और इसको 1 डिग्री लिख सकते हैं, 15 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसको इसी को हम लोग थोड़ा इंटरचेंज करके लिख सकते हैं कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब डिवाइड कर दो यार, यूनिटरी मेथड, सिंपल सा, 60 मिनट डिवाइडेड बाय 15, तो कितना आएगा? 4। दैट मीन्स 1 डिग्री घूमने के लिए हमारे अर्थ को कितना मिनट का टाइम लगा सर? 4 मिनट का टाइम लगा। दैट मीन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास मिला, और इस कंक्लूजन को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि 15 डिग्री अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा? 1 आवर का टाइम लगेगा। और 1 डिग्री हमारे अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट का टाइम लगेगा। एंड दिस इज हाउ हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो टाइम से रिलेटेड है। क्योंकि ये जो 360 डिग्री आप देख रहे हो, ये 360 डिग्री क्या है? ये कुछ नहीं है भाई साहब, ये 360 डिग्री हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। दैट मीन्स हमारा जो अर्थ है वो 360 डिग्री 360 लॉन्गिट्यूड्स को कवर अप करता है, 360 लॉन्गिट्यूड्स पे रोटेट करता है, तब जाके दिन और तब जाके रात का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है, आई होप ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, सो द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। ठीक है सर, द शॉर्टेस्ट एट नून एंड द लॉन्गेस्ट एट द सनसेट एंड सनराइज। दैट मीन्स ये एनसीईआरटी में एक चीज़ दिया हुआ था कि हमारा जो एक बेस्ट मीडियम है, हमारा जो बेस्ट मीडियम है टाइम पता लगाने का, वो कहाँ से पता लगाने का कि सर सूरज कहाँ पे है, सूरज का पोजीशन क्या है। सूरज का पोजीशन देख के हम लोग पता लगा सकते हैं, बट परफेक्टली मैथमेटिकली अगर देखा जाए, मैथमेटिकली अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो ये है, वो ये है, और इसके बारे में हमने अभी चर्चा किया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है सर, अब हम लोग देखते हैं कि भारत में हम लोग टाइम किस तरीके से निकालते हैं, भारत में हम लोग टाइम किस तरीके से निकालते हैं। इसको देखने के लिए हमें हमारा मैप जो है, इस मैप का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए हमारा जो इंडिया है, चलो थोड़ा इंडिया के बारे में देखते हैं सर। हमारा जो इंडिया है इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये लगभग इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 29 डिग्री का है। कितने डिग्री का डिफरेंस है सर? 29 डिग्री का डिफरेंस है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है दैट इज 29 डिग्री, दैट मीन्स एक बात समझो, दो लॉन्गिट्यूड्स हैं सर। हमारा सबसे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट, और सबसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट्स। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है लॉन्गिट्यूड्स का? 29 डिग्री का। और हमने अभी एक चीज़ पढ़ा कि 15 डिग्री अर्थ को रोटेट करने में कितना घंटा का टाइम लगता है? 1 घंटा का। तो 30 डिग्री को कितना टाइम लगेगा सर? 2 घंटा का। आपको नहीं लगता कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो टाइम लैग है, टाइम डिफरेंस है, वो 2 आवर्स का हो जाएगा, 2 आवर्स का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमेशा से मारा मारी चलते आया सर कि हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन्स पे 2 आवर्स का डिफरेंस है, तो भारत में 2 टाइम लाइन्स होना चाहिए, टाइम जोन्स होना चाहिए। अब ये टाइम लाइन क्या होता है, टाइम जोन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे अथॉरिटीज़ ने, हमारे स्टेट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो भारत में टाइम निकालेंगे वो इस लाइन के अराउंड निकालेंगे। सर ये कौन सा लाइन है? ये कौन सा लाइन है? दिस इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। दिस इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है ये 82 डिग्री 0.5 ईस्ट से गुजरता है, 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरता है, और ये भारत के 5 स्टेट से गुजरता है सर। बेसिकली देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है, जो हमारे एनसीईआरटी में नॉलेज दिया हुआ है, परंतु एग्जाम्स में इसके अलावा भी पूछा जाता है कि ये कौन कौन से स्टेट से गुजरता है, ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेट से होकर गुजरता है। द फर्स्ट वन इज उत्तर प्रदेश, द सेकेंड वन इज छत्तीसगढ़, द थर्ड वन इज मध्य प्रदेश, द फोर्थ वन इज उड़ीसा, एंड द फिफ्थ वन इज आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट्स हैं जिन 5 स्टेट से ये होकर गुजरता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। आई थिंक मैंने ये चीज़ लिखा है नोट्स में भी, लेट मी चेक। जी हाँ, तो ये देखिए हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आईएसटी है, हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये जीएमटी से, दैट मीन्स ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन से 5.5 घंटा 30 मिनट आगे है। दैट मीन्स ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो मैंने आपको कहा ना कि अगर आप लोग इंटरनेशनल टाइमलाइन के ईस्ट में जाओगे तो टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए इधर का जो टाइम दिख रहा है ये आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। और सर कितना आवर का डिफरेंस है? 5 आवर्स 30 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी याद से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का है सर इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ध्यान से देखिए। ये जो जिगजैग लाइन है, ये जो जिगजैग लाइंस हैं,
ये जिगजैग लाइन दिखाता है कि दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। और इंटरनेशनल डेट लाइन का फेवरेट क्वेश्चन है कि ये कौन से ओशन से होकर गुजरता है, तो सर ये पैसिफिक ओशन से होकर गुजरता है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, दिस लाइन इज इंटरनेशनल डेट लाइन। एंड ये जो लाइन है ये कहाँ से होकर गुजरता है, ये पैसिफिक ओशन से होकर गुजरता है। सर इस लाइन का खासियत क्या है, इस लाइन का खासियत यह है कि इस लाइन के आप इस साइड जाओगे, इस लाइन के आप इस साइड जाओगे, देन यू विल माफ कीजिएगा। मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि इस लाइन के अगर आप इस साइड जाओगे तो आपका जो दिन है, आपका जो दिन है वो एक कम हो जाएगा, दिन जो है एक कम हो जाएगा, और इधर आप जाओगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी को पढ़े लिखे लोग कुछ ऐसे कहते हैं कि इधर जाओगे तो टाइम जो डे है वो लॉस कर जाओगे। ठीक है, मतलब ईस्ट के साइड में जाओगे तो डे को लॉस कर जाओगे, और अगर वेस्ट के साइड में जाओगे तो डे को गेन कर जाओगे। ठीक है सर, तो इसका ये काम है। सो दिस इज आवर इंटरनेशनल डेट लाइन। हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सा डिग्री है, ये है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो सर इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना था हमें। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियोस को बहुत सारा प्यार दें, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग उन सारे क्वेरीज को, सब सारे डाउट्स को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।